सीसीए कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस वो तरीका होता है एक कंपनी की वैल्यूएशन को डिटरमिन करने का जब हम किसी भी कंपनी को उसकी सेम इंडस्ट्री की किसी और कंपनी से कंपेयर करते हैं। अब इस मेथड में हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे उस कंपनी की फाइनेंशियल रेशोज की, जो उसकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है या और भी मेट्रिक्स हैं, वो किस तरीके से दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में चल रहे हैं या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में चल रहे हैं। और भी बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, एंड उससे हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि दूसरी कंपनी के मुकाबले जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो कितना बेटर परफॉर्म कर रही है और उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सीसीए इन्वेस्टर्स के बीच में, ट्रेडर के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड एज एन इन्वेस्टर मे बी आपको उसके बारे में पता ही हो। बट होता क्या है कि हम ना ऊपर से देख लेते हैं कि ओके ये इस कंपनी का इतना प्रॉफिट है, इस कंपनी का इतना प्रॉफिट है। अगर हम रेशियोज में डीप में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ओके इतना प्रॉफिट तो है, लेकिन वो कैसे है, किस तरीके से। क्या पता कम प्रॉफिट वाली कंपनी एक सारी रेशियोज पढ़ने के बाद एक बेटर इन्वेस्टेबल कंपनी लगे। तो आपको इसलिए व्हेनेवर यू आर डूइंग कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, आपको कंपनीज की रेशियोज में डीप में जाना बड़ा ज़रूरी है। और थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना आप डीप में जान पाओगे। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, रेशियोज आपको एक आइडिया देते हैं वेयर द कंपनी इज हेडिंग। नाउ कंपनी के जिस भी डायरेक्शन में वो जा रही है, उस डायरेक्शन में जाने का उसका क्या रीजन है, व्हाई इज इट हेडिंग दैट वे। तो वो रीजन जब आपको पता लगता है तब आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है कि वो दूर से ही अच्छा लग रहा था या एक्चुअल में अच्छा है, वो दूर से ही बुरा लग रहा था या वो एक्चुअल में बुरा है। तो आपको सीसीए काफ़ी अच्छा एक आपके लिए टूल बन सकता है एनालिसिस करने के लिए कि कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कैसे स्टैक अप कर रही है एंड कैसे वो उस कंपटीशन को फाइट कर पा रही है। अगर ऑब्वियसली वो अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर रही है तो वो एक काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टिंग डिसीजन आपके लिए बन सकता है। अगर वो नहीं कर रही है तब भी अगर आप बाकी फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करोगे, लेट्स से आप मैनेजमेंट टीम को अच्छे से देखते हो, तो कहीं ना कहीं क्या पता आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि भले ही आज वो कंपटीशन बीट नहीं कर पा रही लेकिन इन द लॉन्ग रन कर देगी। इसीलिए मैं बार बार बोलूंगा कि व्हेनेवर यू आर डूइंग कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस सीसीए, आप हमेशा बाकी सारे फैक्टर्स को भी, फंडामेंटल एनालिसिस भी अगर आप कर रहे हो तो मैनेजमेंट टीम तक को भी आप देखो, तभी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। देखो अगर आप 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए भी लगा रहे हो तो भी इतना मे भी आपको लगे कि यार मैं इतना क्यों करूं, चलो 10 लाख में आप सोच सकते हो। लेकिन देयर आर इन्वेस्टर्स एंड इफ यू हैव एक्यूमुलेटेड दैट मच मनी जो 100 करोड़, 10,000 करोड़ इतने रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं। Whenever you are investing that much money, तो आपको उतना एनालिसिस करना जरूरी है ही। जब 1000 करोड़ वाला इंसान इतना एनालिसिस कर रहा है तो अगर आप 10 लाख भी लगा रहे हो ना, मैं कहूँगा तब भी आप करो, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। एंड अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे तो आप उस पैसे से पैसा बना पाओगे।